ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कम और इस्तेमाल न होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने का साहसिक निर्णय लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद उधम सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में किसी भी छात्र छात्राओं को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। और बागेश्वर के कृत्रिम झील में पर्यटकों के लिए आज से बोटिंग शुरू कर दी गई है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही 3 आसान उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने कम और नहीं इस्तेमाल होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने के साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों के बाद देश की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है और दुनिया भर में इसका स्वागत किया जा रहा है। श्री मोदी आज अपने पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कैग परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब सोच में बदलाव आया है और ऑडिट को मूल्य संवर्धन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम करके कार्यों को पूरा किया जा रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब ये ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते। कोविड महामारी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शहीद उधम सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री नड्डा ने कहा कि शहीद उधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने देशभक्ति से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी किया। इस बीच उन्होंने बंगाली समाज के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि देश को दिशा और दृष्टि
अंत्येष्टि देने वाले बंगाली समुदाय हमेशा से अग्रणीय रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपके प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी बांग्लादेशी शब्द हटाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज के लिए भाजपा की सरकार लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बंगाल से सांसद लोकेट चटर्जी ने बंगला भाषा में संवाद करते हुए बंगाली समाज के लोगों से भाजपा के पक्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं कल देर शाम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक बैठक ली। इसमें शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और विधानसभा के विस्तारों ने प्रतिभाग किया। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में किसी भी छात्र छात्राओं को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में धन सिंह रावत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार के हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए आज देश भर के गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी संगठन और अभियान से जुड़े अन्य भागीदारों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार इन संगठनों की साझेदारी से इस अभियान को मजबूत करेगी। श्री मंडाविया ने कहा कि सरकार हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए संगठनों का सहयोग चाहती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार इस महीने राज्यों को एक अग्रिम किस्त सहित कर हस्तांतरण के रूप में 95,082 करोड़ रुपए जारी करेगी। दिल्ली में कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के साथ विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों ने कर हस्तांतरण के अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से तेजी की तरफ उभर रही है और सरकार का ध्यान सतत विकास और वृद्धि दर दहाई अंक तक ले जाने पर है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग लिया। उन्होंने राज्य के हितों को लेकर व्यापक प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर ग्रीन बोनस सहित विशेष पैकेज की मांग भी रखी गई है। नैनीताल की तर्ज पर बागेश्वर जिले के ऐतिहासिक मंदिर बैजनाथ के गोमती नदी में कृत्रिम झील में अब बोटिंग शुरू कर दी गई है। पर्यटकों के लिए बैजनाथ झील में अब नौका विहार के साथ ही पर्यटन विभाग ने अन्य खेल गतिविधियों की व्यवस्था शुरू कर दी है। जिले में स्थित बैजनाथ गोमती नदी के किनारे एक छोटा सा नगर है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर समूह अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता दी है। बैजनाथ उन 4 स्थानों में से एक है जिन्हें केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट से जोड़ने का काम चल रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव इमरान मोहम्मद खान ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश भर में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव और विधिक सेवा सप्ताह का उत्सव मनाया गया है। उन्होंने कहा कि पैन इंडिया विधिक जागरूकता और आउटरीच अभियान के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग लोगों को निःशुल्क विधिक कानूनी जानकारी दी गई है। सभी को बताना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद सभी नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताना है, जिससे कि पात्र व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। कैंपेन का एम्फेसिस निःशुल्क विधिक सहायता और पात्र व्यक्तियों के बारे में भी प्रचार प्रसार करना है। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम सर्जित किया गया, जिससे कि गरीब व पिछड़े व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हो सके। निःशुल्क विधिक सहायता में सरकारी खर्च पे वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है, कागजात तैयार करने का खर्च भी दिया जाता है, गवाह बुलाने के अलावा मुकदमे के से संबंधित अन्य आवश्यक खर्चे भी दिलाए जाते हैं।
चमोली जिले में कोरोना के चलते इस वर्ष गौचर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि 18 नवंबर का स्थानीय अवकाश अब 20 नवंबर को होगा। उन्होंने कहा कि इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले ऑडिट दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कम और इस्तेमाल न होने वाली परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करने का साहसिक निर्णय लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद उधम सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में किसी भी छात्र छात्राओं को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। और बागेश्वर की कृत्रिम झील में पर्यटकों के लिए आज से बोटिंग शुरू कर दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।